हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल लर्न कंप्यूटर बाय अनुभव सर में। आप लोग को जैसे पता है कि अभी पिछली वीडियो में हम लोग ने क्या पढ़ा। हम लोग ने पढ़ा है एमएस वर्ड का होम मेन्यू में क्लिपबोर्ड और फॉन्ट ग्रुप। आज हम लोग उसके आगे शुरू करेंगे जो कि है आपका पैराग्राफ ग्रुप, स्टाइल ग्रुप और एडिटिंग ग्रुप। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग आज का टॉपिक अपना। ठीक है, तो देखिए बच्चों, यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि ये पैराग्राफ ग्रुप है। अब पैराग्राफ ग्रुप क्या करता है बच्चों, यहाँ पे कुछ चीजें दी हैं जो पैराग्राफ रिलेटेड है। जैसे आप यहाँ पे ये एरो देख रहे होंगे, इसका नाम बुलेट्स है। तो बुलेट्स में क्या करते हैं बच्चों, जब आप इसको क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ बुलेट्स मिल जाते हैं। ठीक है, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ बुलेट्स मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिंबल्स। तो आप जब किसी सिंबल पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे वो लिस्ट के लिए आ जाएगा। अब जैसे आपसे कहा जाता है कि बच्चों कंप्यूटर के हार्डवेयर के बारे में लिखिए, तो हम यहाँ पे कंप्यूटर के हार्डवेयर के बारे में लिखते हैं। जैसे मान लीजिए लिखते हैं माउस। ठीक है, 5 हार्डवेयर लिखना है आपको। कीबोर्ड, स्क्रीन, और क्या होता है बच्चों, और होता है प्रिंटर, और एक तो और बता दीजिए बच्चों माइक। ठीक है, ये जैसे हो गया। अब 5 तो हो गया, पर अब आगे तो लिखना नहीं है लिस्ट में, तो हम जैसे ही इंटर करेंगे तो फिर से लिस्ट आ जाएगी। पर अब आपको लिस्ट नहीं बनानी तो आप फिर से यहाँ पे इंटर कर देंगे। तो इसका मतलब ये है कि जब तक आप लिखते रहेंगे बच्चों तब तक ये लिस्ट कंटिन्यू होती रहेगी। ठीक है, और जैसे ही आप लिखेंगे नहीं और आप ब्लैंक पे इंटर कर देंगे तो लिस्ट ब्रेक हो जाएगी और वहां पे काम खत्म हो जाएगा। फिर आप नॉर्मल डेटा जैसे हम लोग ये कमांड से जैसे लिखते हैं वैसे ये पैराग्राफ आ जाएगा। ठीक है, तो ये यहाँ पे बुलेट्स। बुलेट्स मतलब भी होता है कि अप्लाई डिफरेंट काइंड्स ऑफ सिंबल इनटू योर लिस्ट। आप अपने लिस्ट में अलग अलग प्रकार के क्या यूज कर सकते हैं बच्चों, आप उसमें अलग अलग प्रकार के सिंबल यूज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे आप जब फिर से क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे कि डिफाइन न्यू बुलेट भी दिया है। ठीक है, तो डिफाइन न्यू बुलेट पे क्लिक करेंगे तो एक नया विंडो खुल के आ जाएगा। ठीक है, एक नया विंडो खुल के आ जाएगा। इसमें कुछ ऑप्शन है, आपके सिंबल है, पिक्चर है, फॉन्ट है, और यहीं से आप चीजों को बदल भी सकते हैं। ठीक है, पिक्चर में जाएंगे तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ पिक्चर आपको मिल जाएगा, जो आपके कंप्यूटर में होगा वो सारी पिक्चर यहाँ पे मिल जाएगी। फॉन्ट, आप फॉन्ट स्टाइल, और सिंबल मतलब डिफरेंट काइंड्स ऑफ सिंबल मिल जाएंगे। ठीक है, अब अगला है आपका ये है, क्या है बच्चों, ये है नंबरिंग। नंबरिंग में क्या है, आप जब एरो पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको डिफरेंट काइंड्स ऑफ अल्फाबेट, नंबर, क ख ग घ सब मिल जाएगा। ठीक है, अब जैसे हमको छोटा ABCD लगाना है तो अब अगर इसी को बदलना है, जो बुलेट्स है इसको सेलेक्ट करिए, एरो पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको ABCD दिख ही रहा है, उस पर क्लिक कर दीजिए और यहाँ पे ये ABCD लग जाएगा। ठीक है, अगर आपको वीडियो में ये शो नहीं हो रहा है मान लीजिए किसी कारण से, तब भी आप क्लिक करिएगा तो आपको वहां पे दिखने लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये ABCD हो गया है। अब यहाँ पे एक ऑप्शन होता है बच्चों मल्टी लेवल लिस्ट का। मल्टी लेवल लिस्ट का मतलब होता है जब लिस्ट के अंदर लिस्ट हम लोग बनाते हैं। ठीक है, जब मेन हेडिंग के अंदर सब हेडिंग, उसके अंदर सब हेडिंग, उसके अंदर सब हेडिंग, तो ये कैसे काम करता है, इसके लिए आप क्या करेंगे बच्चों, इसके लिए हम यहाँ पे एरो पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे देखिए डिफरेंट काइंड्स ऑफ मल्टी लेवल लिस्ट आपकी अवेलेबल है। हम यहाँ पे क्लिक कर दिए, अब हम इस पे बनाएंगे, काम करेंगे। ठीक है, तो अब इस पे काम कैसे करेंगे, जैसे हमने यहाँ लिखा MS वर्ड। ठीक है, इंटर। अब इंटर के बाद मतलब हमें इसके अंदर लिखना है कि हम MS वर्ड में क्या पढ़ रहे हैं, होम मेन्यू, तो आप टैब दबा देंगे। आगे जाने के लिए टैब है, पीछे जाने के लिए शिफ्ट टैब है। अब हम इसमें क्या पढ़ना है बच्चों, होम मेन्यू, फिर इंटर, फिर टैब। अब होम मेन्यू के साथ हम क्या पढ़ रहे हैं बच्चों, क्लिपबोर्ड, फिर इंटर, फिर टैब। क्लिपबोर्ड में हम क्या पढ़ रहे हैं बच्चों, कट, कॉपी, पेस्ट, और एक है आपका फॉर्मेट पेंटर। ठीक है, अब फिर से आप इंटर करेंगे, फिर से टैब करेंगे तो ये आगे बढ़ेगा। मैं अभी ऐसे ही कुछ लिख रहा हूं, मीनिंगफुल नहीं है ये। ठीक है, ताकि आपको दिखा सके कि कहां तक ये जाएगा। अभी आगे नहीं जा रहा, मैक्सिमम 9 लेवल तक जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ठीक है, अब आपको पीछे जाना है तो आप शिफ्ट टैब करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 पीछे आगे, क्योंकि ऑलरेडी हम 9 पे थे। ठीक है, तो जितने पीछे जाना है उतना शिफ्ट टैब, और जितना आगे जाना है उतना टैब करेंगे। ठीक है, बस तभी करेंगे जब एक आप एक्सेप्ट कर लेंगे, उसके बाद ही आप करेंगे जो भी आपको करना है।
ठीक है। तो ये हो गया आपका मल्टी लेवल लिस्ट हो गया, ये बुलेट्स हो गया, और ये क्या हो गया बच्चों, ये नंबरिंग हो गई। ठीक है, नंबरिंग बोलते हैं। अब इसके बाद यहाँ पे बच्चों एक है आपका डिक्रीज इंडेंट और एक है इंक्रीज इंडेंट। अब ये क्या करते हैं, जैसे यहाँ पे वही डेटा लिख लिए। आइए पहले हम लोग काम करेंगे किस पे बच्चों, इंक्रीज इंडेंट पे। इंक्रीज इंडेंट क्या करता है, आपके डेटा को मार्जिन से दूर मतलब राइट साइड भेजता है। जैसे हम क्लिक कर लेंगे, इसमें सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, क्लिक करने से क्या होता है बच्चों, पैराग्राफ एक्टिव हो जाता है। और आप क्लिक कर लीजिए और यहाँ पे देखिए गया आपका डेटा राइट साइड। ठीक है, और इससे क्या होगा, डेटा लेफ्ट साइड आएगा। तो पहले हम लोग डिक्रीज वाला नहीं करते हैं क्योंकि डेटा ऑलरेडी आपका क्या रहता है, लेफ्ट में रहता है। तो पहले हम लोग इंक्रीज वाला कर लेते हैं ताकि डेटा राइट में मूव हो जाए, और फिर हम लोग डिक्रीज वाला करते हैं ताकि डेटा कहाँ आ जाए, वापस से अपने पोजीशन पे आ जाए। ठीक है, ये हो गया बच्चों। यहाँ कोई दिक्कत किसी को, हमने क्या क्या देख लिया बच्चों, बुलेट्स, नंबरिंग, मल्टी लेवल लिस्ट, डिक्रीज इंडेंट और इंक्रीज इंडेंट। ठीक है, अब यहाँ पे एक ऑप्शन है बच्चों, यहाँ पे सॉर्ट। ठीक है, सॉर्ट क्या करता है, सॉर्ट का मतलब है अरेंज योर डेटा इनटू असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, सॉर्ट का मतलब है अरेंज योर डेटा इनटू असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। तो हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पे हम कुछ डेटा लिखते हैं। जैसे डेटा में मान लीजिए हम अब नंबर्स लिखते हैं। ठीक है, ये नंबर हमने लिख लिया है। अब इसको अरेंज करना है हमको डिसेंडिंग में। डिसेंडिंग मतलब बड़े से छोटे में। सेलेक्ट कर लीजिए, सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे जाएंगे। ठीक है, ये पैराग्राफ है, नहीं सॉरी पैराग्राफ ही रहने दीजिएगा। यहाँ पे टाइप आ गया है नंबर, और डिसेंडिंग पे क्लिक करेंगे और ओके कर देंगे। ठीक है, अगर आप यहाँ पे टेक्स्ट लिखे हैं, जैसे मान लीजिए हमने लिख दिया कि ये कुछ नाम है, ठीक है, ये कुछ नाम है। अब नाम को अगर अरेंज करना है तो सेम चीज होगा, सेलेक्ट कर लीजिए, यहाँ पे जाएंगे। अब आप देखेंगे यहाँ पे अपने आप टेक्स्ट आ जाता है। ठीक है, यहाँ पे अपने आप क्या है, टेक्स्ट है, नंबर है, डेट, यही तीन चीजों की टेक्स्ट पे रहेंगे, असेंडिंग करेंगे और ओके। तो आकाश के पहले आता है अनुभव के एन से, इसीलिए ये पहले हो गया, फिर ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया बच्चों, ये आपका हो गया सॉर्ट। ठीक है, सॉर्ट में आपको ऐसे ही करना पड़ेगा। आप क्लिक करेंगे, एक विंडो खुलेगा, अगर नंबर है तो नंबर रहेगा, टेक्स्ट है तो टेक्स्ट रहेगा। ठीक है, फिर आप वहां पे देख सकते हैं कि इसको कैसे अरेंज करना है। अब यहाँ पे एक डेटा लिखते हैं ताकि आपको ये पढ़ा सकें, जो कि आपका क्या है, अलाइनमेंट। ठीक है, यहाँ पे लेफ्ट अलाइनमेंट है, अलाइन लेफ्ट आप कह सकते हैं कंट्रोल एल। ये आपका क्या है, सेंटर अलाइनमेंट है, कंट्रोल ई। ये आपका राइट अलाइनमेंट है, कंट्रोल आर। और ये आपका जस्टिफाई है। ठीक है, तो एक एक लगाएंगे, जैसे इस पे यहाँ 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 चार ठो है। ठीक है, ये लेफ्ट वाला आपके डेटा को लेफ्ट साइड से अलाइन करेगा और आखिर लाइन लेफ्ट में खत्म होगी, जो ऑलरेडी इस पे अप्लाई है। ठीक है, ये हमने लेफ्ट लगा दिया, डेटा लेफ्ट साइड से बराबर है, और यहाँ पे क्या है, आखिरी लाइन लेफ्ट में खत्म है। अब सेंटर वाला बच्चों हम इस पे लगाते हैं, आखिरी वाले पे। ठीक है, सेंटर जब लगाएंगे तो आपका जो पैराग्राफ है वो ऐसे एडजस्ट होगा बच्चों की लास्ट लाइन सेंटर में आ जाएगी। ये देखिए, पैराग्राफ दोनों तरफ से ऐसे एडजस्ट हुआ है कि लास्ट लाइन कहां पे आ गई बच्चों, सेंटर में आ गई है। ठीक है, अगला राइट है, राइट अलाइनमेंट क्या करेगा, डेटा को राइट साइड से अरेंज करेगा, यहां से अरेंज कर देगा, और आखिरी लाइन कैसे हो जाएगी, राइट साइड हो जाएगी। अगर यहाँ पे नहीं समझ में आ रहा तो इसमें देख लेते हैं हम लोग अच्छे से। इसमें ये लाइन छोटी है, ये देखिए आखिरी लाइन कहाँ पे आ गई, राइट साइड आ गई, और पूरा डेटा राइट साइड से क्या हो गया है, अलाइन हो गया है। जस्टिफाई, जस्टिफाई आपके डेटा को ऐसे अरेंज करेगा, दोनों तरफ से बराबर अरेंज कर देगा, और आखिरी लाइन कहाँ रहेगी, लेफ्ट में। जैसे ये लेफ्ट अलाइनमेंट है, ये सिर्फ लेफ्ट साइड से करता है, तो जस्टिफाई क्या करेगा बच्चों, दोनों तरफ से कर देगा, और आपका डेटा क्या हो जाएगा, प्रॉपर अलाइन हो जाएगा, और आखिरी लाइन लेफ्ट में आ जाएगी। ठीक है, ये आपका क्या हो गया बच्चों, अलाइनमेंट हो गया है। अगला आपका है यहाँ पे स्पेसिंग, लाइन स्पेसिंग। इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कुछ ऑप्शन आते हैं, उस पर हम जब करेंगे तो वहाँ पे लाइन की स्पेसिंग क्या हो जाएगी बच्चों, बढ़ जाएगी। ठीक है,
जैसा भी आप जो भी रखेंगे वो लाइन की स्पेसिंग हो जाएगी। देखिए हमने यहाँ बढ़ा दिया है। आप इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे ये दिखेगा, ठीक है। अगला है बच्चों शेडिंग। शेडिंग पे जब आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखिए कलर्स आते हैं। ये कलर क्या होंगे बच्चों, ये पूरे बैकग्राउंड पे लेंगे। जैसे पिछली क्लास में हमने आपको ये पढ़ाया था टेक्स्ट हाइलाइटर, जो कि यहाँ पे है। इन दोनों में अंतर देखिएगा, टेक्स्ट हाइलाइटर सिर्फ वहां लगा है जहां टेक्स्ट है, और ये कहां पे लगा है शेडिंग। शेडिंग आपके पूरे डेटा के बैकग्राउंड में लगा है। सिर्फ उसको इससे नहीं मतलब है डेटा है कि नहीं, वो पूरे बैकग्राउंड में लगा है। और हाइलाइटर को इससे मतलब है कि वहां पे डेटा है कि नहीं है, ठीक है बच्चों। अगला देखिए, अगला यहाँ पे है आपका, इसको बॉर्डर ही बोलते हैं पर पैराग्राफ बॉर्डर आप बोलेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये बॉटम बॉर्डर है। देखिए बॉटम अप्लाई हो रहा है, टॉप है, लेफ्ट है, राइट है, ठीक है। नो बॉर्डर, ऑल बॉर्डर, आउटसाइड बॉर्डर, ठीक है। ऑल बॉर्डर के लिए एक से ज़्यादा डेटा ले लीजिए और आप यहाँ पे ऑल बॉर्डर अप्लाई कर देंगे, ठीक है। सब पे लग जाएगा बॉर्डर। अगर आपको ये हटाना है तो आप नो बॉर्डर कर सकते हैं, या फिर आप यहाँ पे आउटसाइड, इनसाइड, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, जैसा भी आपको डेटा बॉर्डर चाहिए वैसा आप कर सकते हैं, ठीक है। इसमें कुछ ऑप्शन और है वो हम लोग बाद में भी कर सकते हैं। यहाँ पे बॉर्डर एंड शेडिंग है, आप यहाँ पे कलर पेज बॉर्डर है, सब हम आगे है ऑप्शन, वहाँ पढ़ाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं बच्चों, पैराग्राफ बॉर्डर लगा सकते हैं अपने, ठीक है। अगला जो हमारा ग्रुप है बच्चों वो है स्टाइल्स। अब स्टाइल्स में क्या होता है, यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टाइल्स दी हुई है। आप उसको अप्लाई करेंगे तो आपके टेक्स्ट पे वो स्टाइल अप्लाई हो जाएगी, ठीक है। और स्टाइल के साथ क्या होगा, सिर्फ डेटा का स्टाइल नहीं बदलेगा, उसका फॉन्ट भी बदल जाएगा, कलर भी बदल जाएगा, सारी चीजें अप्लाई हो जाएंगी, ठीक है। जैसे अभी आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे ये 11 है, ठीक है। और यहाँ से हम इसको चुन लेते हैं, बहुत सारे ऑप्शन है इसमें, कोई भी स्टाइल चुन लेते हैं। जैसे स्टाइल चुनेंगे तुरंत ये 11 ही है इसलिए वही रह गया, बाकी और कुछ चुनेंगे तो ये बढ़ भी जाएगा। जैसे नॉर्मल ये हेडिंग लेते हैं, ठीक है। तो फॉन्ट स्टाइल क्या हो गई आपकी 16 हो गई है, ठीक है। तो जो ऑप्शन यहाँ से दिख रहा है वो आप यहाँ से अप्लाई कर देंगे तो वो फॉन्ट पे पूरे पे क्या हो जाएगी बच्चों, पूरे पे अप्लाई हो जाएगी, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत, अगर कोई इश्यू होगा तो आप हमें मैसेज भी कर सकते हैं, उसका रिप्लाई आपको जल्द से जल्द दिया जाएगा। अगला है हमारा एडिट मेन्यू। क्या है बच्चों, एडिटिंग है। एडिटिंग में क्या होता है बच्चों, फाइंड है, रिप्लेस है और सिलेक्ट है, ठीक है। फाइंड पे जब आप क्लिक करेंगे तो एक यहाँ पे बॉक्स खुल गया है, नेविगेशन बॉक्स। क्या खुल गया है बच्चों, यहाँ पे नेविगेशन बॉक्स खुल गया है, ठीक है। इसमें आप जब लिखेंगे, जैसे मान लीजिए हमें फाइंड करना है यू, तो हमने यहाँ पे लिखा YOU और हमने यहाँ पे सर्च कर लिया। तो यहाँ पे देखिए यू तो आ गया है, पर समस्या ये है बच्चों कि कुछ यहाँ पे वो भी आ गया है जो योर है, ठीक है। जैसे ये योर आ गया है, यहाँ योर आ गया है, यहाँ पे आ गया है, यहाँ पे आ गया है, यहाँ लेआउट में आ गया है, ठीक है। तो ये यू तो है नहीं, ठीक है। तो अब होता क्या है बच्चों, देखिए ये जो आपका MS वर्ड है ना, ये यू नहीं फाइंड कर रहा है, ये फाइंड कर रहा है YOU, ठीक है। YOU जो ये 3 लेटर है ना, ये इसको फाइंड कर रहा है। अब इसको फाइंड कर रहा है तो ये जहां मिलेगा उसको फाइंड कर लेगा। पर जब हम लोग इसको करते हैं तो जहां पे यू लिखते हैं ना, सिंपल यू, तो वहां पे उसके बाद में स्पेस होता है, उसके पहले भी स्पेस होता है। तो आप क्या करेंगे, आपको कुछ नहीं करना है, यू के बाद एक स्पेस दे दीजिए। अब एक चीज बहुत जरूरी बता रहा हूं, उसको सब लोग ध्यान रखेंगे कि MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट सब में यू स्पेस इज ऑल्सो ए कैरेक्टर, ठीक है। जो स्पेस है बच्चों वो भी क्या है, वो भी एक कैरेक्टर है, तो उसको भी गिनेगा। अब देखिए जैसे हमने यू के बाद स्पेस दिया, अब आप यहाँ पे ध्यान से देख सकते हैं कि जितने भी आपके लेआउट का यू हट गया, देखिए यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे ऊपर आपका योर था, योर भी हट गया। क्यों, क्योंकि योर में यू के बाद क्या है, आर है, और इसमें YOU, यू के बाद क्या है, स्पेस है। तो ये वो चीजें हो गई, ठीक है। तो याद रखिएगा स्पेस इज ऑल्सो अ कैरेक्टर, और उसका बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ता है आपके डेटा पर। जैसे द फाइंड करना है, अब यहाँ पे द लिखिए, द लिख दिए, तो अब द में देखिए क्या दिक्कत है बच्चों, जहां पे ये आपका थीम्स है ये भी ले लिया। अगर कहीं क्लोथ लिखे होंगे तो उसके भी अनदर में भी ले लिया, ठीक है। तो अब ये ऐसे नहीं करना चाहिए, तो हमें क्या करना है, द के बाद स्पेस दे दीजिए, तो जो सिर्फ द है वो आ गया यहाँ पे, ठीक है। और अगर ऐसा कुछ है जो बाद में स्पेस देने के बाद भी गलत है तो आप उससे पहले भी स्पेस दे दीजिए। जैसे हम अगर क्लोथ लिख दें तो
क्लोथ में आखिरी में द ही रहता है, CLOTHE, तो उसमें आप बाद में स्पेस देंगे तो वो भी ले लेगा, तो हम उसके पहले भी स्पेस दे देते हैं। अब उससे क्या होगा कि क्लोथ की स्पेलिंग में बच्चों द में पहले स्पेस नहीं आएगा, तो आप जब पहले और बाद दोनों में स्पेस दे देंगे तो पूरा पूरा एग्जैक्ट डेटा आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया बच्चों, ये फाइंड हो गया है। अब अगला है आपका रिप्लेस। ठीक है, रिप्लेस क्या करता है, जैसे आप क्लिक करेंगे तो एक यहाँ पे विंडो ओपन हो जाएगी। ठीक है, ठीक है, विंडो जो ओपन हो जाएगी उसमें आपको जो फाइंड करना है वो लिखिए और उसको जिससे बदलना है वो लिख दीजिए। ठीक है, हमने यहाँ पे लिख दिया है स्पेस ही स्पेस। ठीक है, और रिप्लेस ऑल। 13 रिप्लेसमेंट हो गए हैं। अब इसको क्लोज कर दीजिए। अब यहाँ पे हम जब फाइंड करेंगे, देखिए फिर से फाइंड में जाते हैं और यहाँ पे हम क्या करते हैं, द फाइंड करते हैं। अब द है ही नहीं पूरे डेटा में। ठीक है, द की जगह हमने क्या कर दिया है, स्पेस ही स्पेस। अब यहाँ पे वही मिल रहा है जहाँ पे हमने इसको रिप्लेस करके द को क्या कर दिया है, ही कर दिया है। ठीक है, ये विंडो शायद कैप्चर नहीं हो रही है, अगर नहीं हो रही है तो इसका एक आपको यहाँ पे फोटो मिल जाएगा, उससे आप समझ जाएंगे कि कहाँ पे क्या लिखना है। ठीक है, अब ही को हम द से रिप्लेस कर दे रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे हम क्या कर दे रहे हैं, रिप्लेस ऑल। अब 13 रिप्लेसमेंट फिर से हो गए बच्चों। अब आप यहाँ पे जब फाइंड करेंगे तो आप देखेंगे कि अब ही नहीं मिलेगा, अब यहाँ पे क्या मिलेगा, द फाइंड हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आइए अब फाइंड में एक ऑप्शन और था यहाँ पे, एडवांस्ड फाइंड। इसको जब करेंगे तो ये भी एक ऑप्शन खुल जाएगा यहीं पे और इसको आप कर सकते हैं। ठीक है, अब यहीं से हाईलाइट हो जाएगा, एक ऑप्शन रहता है जिससे सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी, आपकी हाईलाइट हो जाएंगी। ठीक है, अब एक और ऑप्शन है इसमें, गो टू तो पेज नंबर से होता है, वो आगे आपको पढ़ाएंगे। यहाँ पे सिलेक्ट है, सिलेक्ट कुछ नहीं करता, सिलेक्ट ऑल, पूरा डेटा सिलेक्ट हो जाएगा। सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, अगर कोई ऑब्जेक्ट इसमें है तो वो सिलेक्ट हो जाएगा। अगला है सिलेक्ट ऑल टेक्स्ट विद सिमिलर फॉर्मेटिंग। अब इसमें क्या होता है बच्चों, आइए इसको करके देखते हैं। जैसे मान लीजिए हमने इसको सेलेक्ट किया, इस पर बोल्ड लगा दिए, इसको सेलेक्ट किए, इस पर बोल्ड लगा दिए। अब हम चाहते हैं कि सिर्फ वो डेटा सेलेक्ट हो जहां बोल्ड लगा हुआ है, तो आप क्या करेंगे बच्चों, आप बस सिलेक्ट कर दीजिए सिलेक्ट टेक्स्ट विद सिमिलर फॉर्मेटिंग। जो इस पर बोल्ड लगा है वो क्या हो जाएगा बच्चों, वो सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आज हमने होम मेन्यू खत्म कर लिया है और आप लोगों को मुझे पूरी उम्मीद है कि सबको सारी ये समझ में आ रही होंगी। बहुत धीरे धीरे आराम से पढ़ाया जा रहा है, तो आराम से पढ़िए, वीडियो को कई बार देखिए आराम से। और कोई दिक्कत हो तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर क्या है बच्चों, ये फ़ोन नंबर है हमारा 9473940013। ये फ़ोन नंबर है, इस पर आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, और ये हमारा चैनल है। लर्न कंप्यूटर बाय अनुभव सर, इससे आप लोग क्या कर सकते हैं बच्चों, इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और जो MS वर्ड या MS ऑफिस की जो हमारी ये पूरी सीरीज चल रही है, इसको जरूर पढ़ लीजिए, इससे आपको बहुत मदद मिलेगी। इसमें बेसिक टू एडवांस लेवल तक पूरा पढ़ाया जाएगा। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही है। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।